हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे मुझे उम्मीद है। और अपनी अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे मेहनत के साथ आप बिजी हैं, क्योंकि सभी बोर्ड आपकी बोर्ड तिथि आपकी आ चुकी है। तो किसी का फरवरी में है, किसी का मार्च में है। तो इसी प्रकार जिससे जो भी अगर बोर्ड की तैयारी में नहीं लगा है तो वो जल्द से जल्द अपनी बोर्ड की तैयारी में लग जाए, ताकि अपना एक फ्यूचर में एक अपना स्क्वायर कर पाए बोर्ड की परीक्षा के लिए। जो आपने सोचा है, आपका एक मनोकामना नए साल के साथ आपकी पूरी हो, नया साल आपका एक अच्छा हो, मंगलमय हो। तो आज हम ठंड के मौके में, आज ठंड का मौसम भी एक ज़्यादा है, तो आज हम ठंड में एक वीडियो के माध्यम से आज मैं इस प्रश्नावली का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रश्नावली 12.3 से प्रश्न संख्या 15, जैसा कि मैंने इसका चित्र बनाया है कि एक आपका चतुर्थांश है, एक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, उसके आपका बीसी को हमने व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त खींचा है, और उसी में हमारे पास इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमें निकालना है, जिसमें आपका चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि चतुर्थांश की त्रिज्या यहाँ से आपका अगर ए से लेके सी तक या ए से लेके बी तक अगर देखें तो वो हमें दे रखा है आपका r बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो चतुर्थांश की त्रिज्या है वही आपकी त्रिभुज एबीसी की जो आपकी लंब और आधार की जो भुजा है वही आपकी मानी जाएगी। तो यहाँ से हम सबसे पहले बनाते हैं जो अर्धवृत्त हमने माना है बीसी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, इसका जो हम हल करेंगे, हल तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या के लिए, तो त्रिज्या के लिए लेंगे तो आपका जो त्रिभुज है आपका समकोण है प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज में अगर हमें कर्ण का मान निकालना हो तो वहां से हमें निकालना होता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय प्यारे बच्चों आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण हमारे पास यहाँ पे आपका है प्यारे बच्चों बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर लंब है हमारे पास AB, यानी कि AB स्क्वायर प्लस आपका हो जाता है AC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर बराबर AC, यानी कि जो आपकी चतुर्थांश की त्रिज्या थी वही आपकी BC की, आप यानी कि AB और BC का मान है। तो आपका AB और BC का जो मान हमें दे रखा है 14 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमारा BC का स्क्वायर बराबर 14 14 की अगर गुणा करें 196 प्लस 14 14 की अगर गुणा करेंगे तो 196। तो यहाँ से अगर हम BC के टोटल वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ से मिलेगा 6 और 6 12 का 2, 9 9 18 और 1 19, और 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 392। और यहाँ से हमारे पास प्यारे बच्चों अगर हमें BC का मान निकालना है तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट आपका 392। और प्यारे बच्चों अगर हमें अंडर रूट 392 का निकालना है तो इसका जो आंसर हमें प्राप्त होगा BC बराबर 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास एक व्यास के रूप में निकल के आया है। अर्धवृत्त का जो व्यास हमें प्राप्त हुआ BC का मान वो हमारे पास 14 अंडर रूट 2, और व्यास की जगह हमें निकालना है इसकी त्रिज्या, तो लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी कि R का मान अगर हम यहाँ से निकालें R2 का मान, तो इसका जब आधा होगा तो 14 का आधा होता है आपका 7, और सेंटीमीटर 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या जो हमें प्राप्त हुई प्यारे बच्चों 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एक एक करके यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि मैं पहला क्षेत्रफल निकालूंगा यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है 1/2 गुणा पाई R स्क्वायर। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर हम इसका मान रखें तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 अंडर रूट 2 गुणा 7 अंडर रूट 2। यहां से अगर हम कैंसिल करें तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से आपका 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार में। तो इसी प्रकार हमें इसका जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो रहा है आपका 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77
और आपका √2 का जो वैल्यू होता है वो आपका 2 होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ 77 का अगर 2 से गुणा करें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब दे रखा है AB, आधार दे रखा है BC। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें इसकी 1/2 गुणा 14, इसकी भुजाएं हैं दोनों 14 × 14, ये कैंसिल हो गया आपका 7 बार में। और त्रिभुज आपका ABC का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों वो प्राप्त होता है आपका 14 × 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हमें निकालना है जो पूरा एक जो चतुर्थांश है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है आपका 1/4 गुणा πr1 स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू हम रखें तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 14 गुणा 14। यहां से अगर हम इसको कैंसिल करें 7 का पारा 2 बार करें 7 दूनी 14। इसी प्रकार 2 से इसको करें 2 बार और 2 से अगर हम इसको करें आपका कर जाएगा 11 बार। और 11 की अगर हम 14 से गुणा कर दें चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त होगा 11 × 14 और इसका जो आंसर निकल के आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें प्यारे बच्चों निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चों होगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास निकल के जो आया था 98 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी निकल के आया था हमारे पास 154 माइनस आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो माइनस हमारे पास जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारे पास आया था वो हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखें तो 154 प्लस माइनस के हैं तो ये आपके कैंसिल हो जाते हैं और छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है प्यारे बच्चों वो निकल के आया हमारे पास 98 यानी कि 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसको भी इस क्वेश्चन को अगर नोट करना है उसको नोट कर सकता है। और जिसको अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जिसको भी कोई अगर प्रश्न में डाउट है तो कमेंट में इस पर जरूर लिखें।